बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इमरान खान साहब की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है और उस गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने एक पेशन गोई और की है। याद रखिएगा, इससे कबल इमरान खान साहब ने जितनी भी पेशन गोइयाँ की हैं ना, चाहे वो इक़्तिदार में थे तब से लेकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तक, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद जब वो जेल में गए तब तक, इस पूरे पीरियड में उन्होंने जो जो पेशन गोइयाँ की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं 100%। क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था जब मैं इन सब पर हाथ डालूंगा ना तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, और वही देखने को आया। जब इमरान खान साहब ने अपना थोड़ा हाथ टाइट किया ना तो ये सब इकट्ठे हो गए, चूचू का मुरब्बा जिसे हम पीडीएम कहते हैं, और इन सब ने मिलकर फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई। इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि ये सब इकट्ठे होकर मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश करेंगे और गिराएंगे, और यही हुआ। इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई। उसके बाद इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए 5 पेशन गोइयाँ भी की थी, और वो ये कहा था कि नवाज़ शरीफ जो भगोड़ा है उसे वापस लाया जाएगा, इलेक्शन भी लड़ाया जाएगा और उसके तमाम केसेस माफ़ कर दिए जाएंगे। रहा सवाल मेरा, तो मुझे ये उठा के जेल में डाल देंगे, मुझे नाअहल भी कर देंगे, मुझे इलेक्शन लड़ने भी नहीं देंगे। मेरी पार्टी और मेरी पार्टी के वर्कर्स को सबको क्रश करने की कोशिश करेंगे, और वही देखने में आया। तब से लेके अब तक इमरान खान साहब की जितनी भी पेशन गोइयाँ थी वही होता रहा है। अब इमरान खान साहब ने हुकूमत के बारे में जो पेशन गोई की है कि ये हुकूमत कब जाएगी और मैं कब बाहर आऊँगा, यानी कि इमरान खान साहब ने अब भी पेशन गोई कर दी है कि मैं कब बाहर आ रहा हूँ। अब तक जो हम समात वगैरह देख रहे थे अदालती कार्रवाई, तो उसमें भी ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान की जो सज़ाएँ दी गई हैं जिस उजलत में, जिस जल्दबाजी में, वो शायद दोबारा ख़त्म होने जा रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा था वो थोड़ी सा आपके साथ अहवाल उसको शेयर कर देता हूँ। ISPR मामला को सियासी रंग दे रही है, इस पर सख्त तनकीद करता हूँ। सोशल मीडिया कैंपेन में मखसूस सियासी जमात के मुलव्विस होने से मुतल्लिक नहीं कहना चाहिए था। ISPR इस हवाले से हमसे पहले पूछ तो लेते। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके मेरे और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया एक समंदर है। हमारे किसी भी ऑफिशियल अकाउंट से फौज के शोहदा के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं की गई। हमारे और फौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश हो रही है। शरीफ फंस चुके हैं, अगर ये बूट को छोड़ते हैं तो इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इंतज़ार कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ कब लंदन भागेगा। हुसैन नवाज ने टीवी पर कहा था फ्लैट मरीन नवाज के हैं, मुल्क में जो कुछ हो रहा है सारा निज़ाम बेनकाब हो गया है। इलेक्शन झूठ पर मबनी हुए जिसने सब कुछ एक्सपोज कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितना झूठा शख्स है। फाफिन समेत 5 रिपोर्ट्स के बावजूद भी वो बैठा हुआ है। सब कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा देना चाहिए। मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना आने की सूरत में कर्ज पैसे ज़ाया हो जाएंगे। डॉलर मुल्क में लाने का तोड़ हमारे पास है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी उस वक्त सरमायाकारी करेंगे जब मुस्तहकम हुकूमत होगी। IMF के प्रोग्राम में मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आएगा। मैंने IMF को कहा था कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना आने तक कर्ज ना जारी किया जाए। मैं मज़ीद 5-6 माह जेल में रहूँगा, इसके बाद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। मुझे मालूम है ये हुकूमत 5 से 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकेगी। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा इसलिए नहीं बनी क्योंकि उन्हें पता है ये सेटअप नहीं चलेगा। PTI को क्रश करने के लिए मुझे एक हफ्ते में 3 सज़ाएँ दी गई। PTI को क्रश करने का प्लान फेल हो गया। आरिफ अलवी से कोई नाराज़गी नहीं, उसने मामला हल कराने की पूरी कोशिश की। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं था, दूसरी तरफ से मेरे नाम पर कांटा लगाया गया था। सूबा चलाना है। अली अमीन गंडापुर सूबे का शेयर लेने के लिए वज़ीर आज़म से मिला। वफाक खैबर पख्तूनख्वा को पैसे नहीं देगा। शरीफों से ज़्यादा नाकाबिल एतमाद कोई नहीं। 23 मार्च के जलसे में धांधली का शिकार बनने वाली तमाम जमातों को दावत देंगे। शेख रशीद को भी बुलाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान को भी जलसा गाह की दावत देंगे। अब वो आते हैं या नहीं आते ये देखने ये उनके ऊपर है। अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक हमले से मुल्क दुश्मनों को फ़ायदा हुआ है। ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब होने से दहशतगर्दी बढ़ेगी। ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ ख़राब ताल्लुकात ख़ारिजा पॉलिसी की नाकामी है। जिस जनरल ने अफ़गानिस्तान में अमेरिका के डायलॉग करवाए उसी को शरीफों के कहने पर हटा दिया गया। जनरल फैज़ को हटाकर बाजवा ने ज़ाती फ़ायदे का सोचा, मुल्क की मफाद का नहीं सोचा। जनरल बाजवा से कहा था जनरल फैज़ को तब्दील ना करें, दहशतगर्दी और अफ़गानिस्तान का मसला हल कर सकते हैं। बाजवा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहता था कि इमरान खान जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहता है। जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाने के हवाले से मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। ये थी इमरान खान साहब की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, जिसका हवाला मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें 2-3 चीज़ें अहम हैं। एक तो इमरान खान साहब ने ये बता दिया कि कब वो बाहर आ रहे हैं, यानी कि 6 महीने, और उन्होंने हुकूमत का भी कह दिया। अगर हुकूमत का कहा है तो यानी कि वही अगस्त सितंबर। अब चले जाएँ आज से 1 साल पीछे, जब इमरान खान साहब इलेक्शंस की बात कर रहे थे 2 असम्बलियों में, तो उसमें भी यही था अगस्त सितंबर।
लेकिन ये खींच के आगे ले गए। तो अब भी इमरान खान साहब ने जो पेशन गोई की है उसमें भी यही है, अगस्त सितंबर, अगर 5 से 6 महीने की बात हो रही है तो अगस्त सितंबर तक ये हुकूमत चली जाएगी। ये इमरान खान साहब की एक पेशन गोई है और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि मैं 5 से 6 महीने बाद बाहर आ जाऊँगा। अब इमरान खान साहब ने जो कहा है ना कि मैं बाहर आ जाऊँगा, इसमें उसको भी इंक्लूड कर लें क्योंकि अमेरिका में इलेक्शंस भी हैं और ज़्यादातर चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएं। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है और अब भी देखा है कि जिस तरह से पाकिस्तान को डिक्टेट किया गया है, तो उस तरीके से जो हमें डिक्टेट कर सकते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है, वहाँ पर कानून की हुक्मरानी है, यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पर एक तो बादशाहत है जो कि 100% है, दूसरा कानून की हुक्मरानी जो कि 50% है। और वो 50% जो कानून की हुक्मरानी है वो सिर्फ गरीबों के लिए, कि इन्हें फंसाना कैसे और इनसे पैसे कैसे हैंटने, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वहाँ पर कानून की हुक्मरानी, उसकी सादी सी मिसाल ये है कि डोनाल्ड लू, जिन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई, उन्हें कमेटी के सामने पेश होना पड़ गया, जिन जहाँ पर उनसे सख्त सवालात किए गए। उन्होंने उन सख्त सवालात का जवाब भी दिया और कुछ सवालात ऐसे थे जो कि वो गोल कर गए, यानी कि उन्होंने जवाब देना कासिर नहीं समझा। उन पे ये पूछा गया कि इमरान खान साहब की हुकूमत क्या आपने गिराई, क्या आपने साइफ़र भेजा था, और उसमें इस तरीके से जिक्र था कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी जाए, जिस पर उनको साफ इनकार था। अब उनके साफ इनकार पर वहाँ पर कोई तहरीक इंसाफ का बंदा नहीं था, ये इमरान खान साहब ने कोई प्लांटेड बंदे नहीं बिठाए हुए थे। वहाँ पर उनके अपने कांग्रेस के बंदे मौजूद थे जिन्होंने झूठ झूठ के नारे लगाना शुरू कर दिए। उनके ये अल्फाज कहने के बाद कि मैंने इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं गिराई और मैंने कोई साइफर नहीं भेजा, तो वहाँ से उन्हीं के अपने बंदों ने झूठ झूठ के नारे लगाए। और यहाँ पे कुछ भिखारी दानिश्वर जो हैं वो लड्डू बांट रहे थे, जिसमें कुछ भिखारी सहाफ़ी भी हैं, कि देखें जी उन्होंने कह दिया कि हमने तो साइफर नहीं भेजा। अगर उन्होंने साइफर नहीं भेजा, इमरान खान साहब ने एक झूठा खत लहराया, तो क्या उस झूठे खत के लहराने पर उनको आपने 10 साल की सज़ा दी है? इसमें सवाल एक ये भी पैदा होता है, क्या डोनाल्ड लू ने इस्टेब्लिशमेंट को भी झूठा करार दे दिए? याद रखिएगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी और उसमें ये कहा गया था कि ये साइफर एक हकीकत है। भले उसमें 2 बयानिए थे, एक इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो हुआ था इजलास, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी ब्रीफिंग थी। उसके बाद एक शहबाज शरीफ की हुकूमत में था जो कि पीडीएम की हुकूमत थी, उसमें एक इजलास हुआ था जिसमें ये मुद्दा थोड़ा सा चेंज हो गया था कि साजिश नहीं है, मुदाखलत है। याद रखिएगा, लेकिन इसकी ब्रैकेट में ये लगा दूँ कि उसमें एक चीज़ तो कॉमन थी कि उसमें डी मार्च भी किया गया और एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। तो इस हिसाब से अगर डी मार्च किया गया है और एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है, डोनाल्ड लू तो बोल रहा है मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ना हमने ऐसे कुछ किया, ना अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज उसमें यूज़ की, तो फिर डी मार्च क्यों किया और एहतजाज क्यों रिकॉर्ड कराया? अच्छा, ये मैं इधर की बात कर रहा हूँ हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट से, तो यानी कि आप उनको भी झूठा करार दे रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट झूठी है। बहरहाल फिर उनसे इलेक्शंस के हवाले से बात हुई तो उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से भी ये कहा कि पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। अब इस पे भी लड्डू थोड़े थे खा लेते ना। रहा सवाल इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो उनको झूठा करार दिया है, तो क्या आपने लड्डू इस चक्कर में खा लिए देख के इमरान खान साहब ने एक झूठा खत ले रहा है? अगर उसने झूठा खत ले रहा है तो उस झूठे खत लहराने के 10 साल की सज़ा में। रहा सवाल इस्टेब्लिशमेंट ने, उनके भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से डीमार्च भी किया गया, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। तो आपने लड्डू किस चक्कर में खाए? इमरान खान साहब के खत लहराने वाले झूठे बयानी पे या इस्टेब्लिशमेंट को झूठ करार देने पर? इस चीज़ पर यह आप वाजे कर दिया कि आपने मिठाई किस चीज़ पे खाई है, इसमें मैं तो नहीं बोलूँगा ना मैंने मिठाई खाई है। रहा सवाल दूसरे जो मौक़िफ़ थे इलेक्शंस के, उन पर आपने मिठाई क्यों नहीं खाई और उन पर अपने बयान क्यों नहीं कसे? जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात धांधली ज़दा हुए हैं और उन्होंने दोबारा इंतखाबात कराने का एक मुतालबा भी किया। डोनाल्ड लू ने एक मुतालबा और किया और वो ये मुतालबा है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। रहा सवाल कांग्रेस ने एक बात और भी बोली कि अमरीकी सफ़ीर को इमरान खान साहब से अडियाला जेल में जाकर मुलाकात करनी चाहिए और उनसे मिलना चाहिए, उनसे तमाम अहवाल पूछना चाहिए और तमाम उनसे तफसीलात भी लेनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था और कौन कौन किरदार मौजूद थे। इसमें एक छोटी सी खबर और भी ऐड कर दूँ जो कि डोनाल्ड लू ने ही कही थी कि मुझे जान को ख़तरा है। अच्छा, ये जो इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि मेरी जान को ख़तरा है, ये बड़ी अलार्मिंग बात है क्योंकि ये इन्होंने कमेटी में ही बयान दिया है। इस बयान को कोई ऐसा ना समझें कि ये छोटा बयान है या हवा हो जाएगा, ये हवा नहीं होगा। जिन्होंने भी धमकियाँ दी हैं ना, उसका तमाम रिकॉर्ड्स एक तरह से लिस्ट तैयार हो चुकी है और वो कमेटी को दे दी गई है कि ये गैर मुल्की पाकिस्तानी थे जिन्होंने मुझे धमकियाँ दी हैं। अब उन्होंने धमकियाँ बज़रिया मेल दी है या फिर कॉल करके दी है या फिर
एक होता है इंटरेक्शन, आमना सामना जब हो जाता है तब दी है। अब ये देखना है कि उन पाकिस्तानियों को क्या, अब भी तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जब ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे जो वो लिस्ट है उसके जो अफराद हैं वो पाकिस्तान के हवाले कर दिए जाएंगे, हो सकता है उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाए। ये थी वो छोटी सी खबर। अब तक के लिए इतना ही जी, अपने और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।